बदलते समय के साथ में ग्रह राशियां बदलते हैं और राशियों में भी नक्षत्र बदलते हैं। जब जब राशियां बदलती हैं अपने प्रभाव बदलते हैं, और जब जब नक्षत्र बदलते हैं राशियों के साथ में प्रभाव भी बदलते हैं। कुल मिलाकर के परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसमें आप, मैं और सभी ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं। 2025 की शुरुआत में शनिदेव ने परिवर्तन किया, मीन्स मार्च महीने में। उसके बाद में मई महीने में दूसरे ग्रहों ने परिवर्तन किया। 2025 की शुरुआत तो जैसे तैसे हुई। अभी जो बचा हुआ साल है जून से लेकर के दिसंबर तक की, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राहु केतु महत्वपूर्ण है, शनिदेव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बृहस्पति जो हमेशा भाग्य का कारक ग्रह माना गया है वह भी ग्रह महत्वपूर्ण है। मतलब 4 ग्रह ज्योतिष शास्त्र में स्तंभ माने गए हैं जब भी लंबी दूरी की गणनाएं की जाती है। अभी शनिदेव का परिवर्तन हुआ, अपने को पता है। मई महीने में 3 ग्रह राहु केतु बृहस्पति का भी परिवर्तन हो गया। अब बात अपन पहले शनिदेव की कर लेते हैं कि अब क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च को परिवर्तन किए थे और 29 मार्च को परिवर्तन किए, या कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करता है तो 0 डिग्री से शुरू करता है। आपके 6ठे भाव में थे, मतलब खुद की राशि में थे। अभी यह 0 डिग्री से शुरू हुआ था मार्च महीने में 29 मार्च को। आज के समय में शनिदेव बलवान अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बलवान अवस्था आ गई है। आप पे प्रभाव क्यों अच्छे आ सकते हैं वो समझें, क्योंकि आपके पंचम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव यहाँ पे आए। शनिदेव पंचम भाव के स्वामी है, प्रेम संबंधों को 5वें भाव से जोड़ा जाता है, और यह जब सप्तम भाव में जाएंगे तो पति पत्नी के व्यवहार में प्रेम बरकरार रखने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये प्रभाव आप पे आता है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों के ही यहाँ पे थोड़े से आप कह सकते हो व्यापार में मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि का जो बेसिक नेचर है वो मंदा है, स्लो है, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आपको बड़े अच्छे प्रभाव 7वें भाव में भी शनिदेव के मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का शनि उच्च का माना जाता है। अब 7वें भाव में ही है ये। हाँ ठीक है, राशि कुछ और बदल रही है, लेकिन 7वां भाव तो है, तो 7वें भाव का शनि यहाँ पर उच्च का होने के कारण आपको रिजल्ट अच्छे देता हुआ नजर आएगा। अब कोई भी ग्रह है तो उसकी दृष्टियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। अब दृष्टियाँ महत्वपूर्ण है तो शनि देव के पास में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियाँ हैं जो किसी भी ग्रह के पास में नहीं है, सिवाय 7वीं दृष्टि के, क्योंकि 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। शनि देव के पास में तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां होती हैं। नजदीक से नजदीक तीसरी दृष्टि शनिदेव के पास है। यहां से काउंट करते हुए चलें तो भाग्य भाव पे शनिदेव की दृष्टि जाती है। इसको समझो, भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि, पंचमेश की दृष्टि भाग्य पे जाना तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दिलाता है। हाँ, शनि का ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि बेसिक नेचर शनि का स्लो है तो धीरे ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा स्टेबल, धीरे धीरे। जहां आपको 10 दिन में कोई चीज मिलनी चाहिए थी वहां पे 10 दिन ना लगा करके 20 दिन लगा सकता है, 15 दिन लगा सकता है, लेकिन मिलेगा स्टेबल। जब मिलेगा अच्छा मिलेगा और सुंदर मिलेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि भाग्य आपका प्रभावशाली होता हुआ नजर आएगा, और ये पूरे ही समय में होगा। हाँ, इस समय में शनिदेव वक्री भी होंगे, वापस से मार्गी भी होंगे। वक्री होंगे तो अपनी चाल को भी स्लो कर देंगे, तो उसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भाग्य में वृद्धियां देखने को मिलती है। फिर यहाँ से देखें 7वीं दृष्टि, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके खुद के राशि या लग्न पे जाती है। कन्या राशि के मित्र हैं शनिदेव, शत्रु नहीं है, या कहें कि बुध ग्रह जो आपके राशि स्वामी है उसके मित्र ग्रह होते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे आपको थोड़ा आलसी जरूर बना सकते हैं, आपको काम टालने वाला बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पे शनिदेव आपको क्या रिजल्ट देंगे? शनिदेव यहाँ पे रिजल्ट आपको देंगे, जो कार्य करेंगे जड़ से करेंगे, मन लगा करके करेंगे, लेकिन
टालने की प्रवृत्तियां आपको छोड़नी पड़ेगी। मेहनत करवाना चाहते हैं, अगर मेहनत नहीं की तो फिर प्रभाव उतने अच्छे नहीं है, और अगर टालने की प्रवृत्तियां छोड़ दी, आलस्य छोड़ दिया और फिर मेहनत करने लग गए ना, तो जड़ों से उठते हुए सीधे आसमान तक पहुंचेंगे। ये प्रभाव शनिदेव का आपको आता है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि को आप समझे, 7वें भाव से 10वीं दृष्टि शनिदेव की चली जाती है सुख भाव पे। ये भाव है ना, ये बड़ा ही अलग ही भाव है इस बार आपके लिए। क्यों? सुख भाव है। अब हर कोई इंसान चाहता है उसे सुख मिले, ये भाव भौतिक सुखों का भाव है। यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि है, मित्र ग्रह है, और कन्या राशि के लिए बृहस्पति भी बुरा ग्रह नहीं है, बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि है। ठीक यहीं पे केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि आ जाती है। अब केतु की जब 5वीं दृष्टि आती है, केतु को, बृहस्पति को और शनि को समझना है। केतु सिरे से नकारता है, रोक देता है, तो उसके प्रभाव भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि होना, जहाँ ये जो भाव है ना, धनु राशि बनती है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, तो यहाँ पे जो धनु राशि है वो खुद बृहस्पति की राशि है। अब जब इस घर का, इस भाव का स्वामी जो खुद है, यहाँ का लॉर्ड जो है, वो खुद इस भाव को देख रहा है, तो दूसरे किसी ग्रह की हिम्मत नहीं होगी इसको बिगाड़ने की। और बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्र भावों का स्वामी होने के कारण यहाँ पे प्रभाव अच्छे ही देगा। शनि का भी इतना बुरा प्रभाव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शनि भी तो मित्र है, बृहस्पति भी मित्र है। तो यहाँ पे केतु के जो बुरे इफेक्ट है ना, नहीं मिलना भौतिक सुख, वो चीज़ें नहीं होगी। आपको भौतिक सुख मिलेंगे और वृद्धियों के साथ मिलेंगे। प्लानिंग्स बहुत अच्छी आपकी होंगी, चीज़ें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो खरीद लें। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये प्रभाव शनि के अपन ने समझ लिए। अब बृहस्पति का और राहु का कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि, नव पंचम योग बना लिया। कहीं पे इसको चांडाल दोष भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि दृष्टियां तो मिल ही गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ विराजमान है? बृहस्पति कर्म क्षेत्र में विराजमान है। बृहस्पति का नेचर क्या है? बृहस्पति का नेचर वृद्धियों का है, वृद्धियां करते हैं, और वृद्धियों को भी गुणक कौन करता है? वो राहु करता है। एक चीज को बड़ा कौन करेगा? बृहस्पति। अब उस बड़ी चीज को 4 चीजों में कौन तब्दील कर देगा? वो राहु। तो अपने को क्या समझ में आता है? भाग्य, ये आपका कर्म क्षेत्र में बृहस्पति वृद्धियां करता है कर्म की, और उसमें भी वृद्धियों के साथ में करियर को बूस्ट कौन दे रहा है? करियर को राहु ग्रह। तो ये चीज क्लियर समझ में आती है। करियर के मामले में इस बार आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब इसी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे जाती है, और राहु की 9वीं दृष्टि। दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, आंख है आपकी, भोजन है आपका, मुंह है आपका। तो यहाँ पे आप चीज को इतना ही समझ लीजिए, बृहस्पति ज्ञान है, राहु छलावा है, राहु चालबाज है। अब कोई ज्ञान और चालाकियां एक साथ किसी में आ जाए तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आपकी वाणी में ज्ञान भी होगा, चालाकियां भी होंगी। पैतृक संपत्ति के योग खुलते हुए नजर आते हैं। धन संचित होने के योग भी यह बनाता है। साम दाम दंड भेद करके भी आपको यह धन देने का योग बनाता है। यहाँ पे मैं धन ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये भाव ही धन इकट्ठा करने का है। तो राहु के भी अच्छे प्रभाव देखने को, समझने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे 6ठे भाव में है और बृहस्पति इसको देख रहा है। बृहस्पति की दृष्टियां गंगा जल है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे मैंने बृहस्पति की बता दिया आपको। 9वीं दृष्टि समझो, बृहस्पति गंगा जल है। और केतु क्या है? राहु क्या है? राहु भूख है। अब यहाँ पे ज्ञान की भूख बढ़ाता है। राहु जब भी 6ठे भाव में बैठेगा, शत्रुहंता योग बना देगा। शत्रु होंगे नहीं होंगे तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे जहाँ आप सेवा भावी इंसान हुआ करते थे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जरूर हो जाएंगे, ये चीज़ समझ में आती है। पॉलिटिक्स आपके साथ होनी नहीं है इस बार। जो भी पॉलिटिक्स करेगा आपके साथ में
बुरी तरह से वो ही फंसने वाला है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। हाँ, रोग हो सकते हैं और मनुष्य जीवन है तो होंगे, बिना रोग के शरीर रह नहीं पाता, रोग तो होंगे, लेकिन उसकी आपको डायग्नोस हो जाएंगे, उसका इलाज मिल जाएगा। ये इस प्रकार से आप पे प्रभाव रहेंगे। केतु के इफेक्ट अपने को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है और पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, बेडरूम प्लेजर्स की मैं बात करूं तो वो 12वां भाव देता है। जहां पे केतु जैसा डिटैचमेंट का कारक ग्रह बैठेगा तो वहां से चीज़ें कम कर देगा या बंद भी करवा सकता है, एक चीज़। दूसरा, ये 12वां भाव ही है, मुक्ति है, विरक्ति है और मोक्ष को दर्शाता है। जब केतु जैसा मुक्त और विरक्त करने वाला ग्रह वहां पे बैठेगा तो आपको थोड़ा सा धर्म की ओर भी लेकर के जाएगा। सेवा भाव यहाँ नहीं बनाएगा, लेकिन धार्मिक बनाएगा। आपको आडंबर में पैसा खर्च करने वाला भी बना सकता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यात्राएं टालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यात्राएं सुखद नहीं है आपके लिए। केतु 12वें भाव में बैठा है और ये अभी पूरे रहेगा, अभी 1.5 साल रहेगा, तो 1.5 साल ये आपके लिए यात्राओं के लिए बहुत अच्छे नहीं है, या कहूँ लंबी दूरी की यात्राएं तो आपके लिए नहीं है। हाँ, जो लोग बहुत लंबे समय से शिफ्ट होना चाहते थे, बिल्कुल ही चेंज करना चाहते थे, अपने स्थान को ही बदलना चाहते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर केतु जरूर करवा सकता है। लेकिन फ्रिक्वेंटली जो यात्राएं हैं ना, वो टालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। यात्राएं बहुत अच्छी आपके लिए नहीं देखी जाएगी। हाँ, हॉस्पिटल के खर्च यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। और अचानक होने वाले जो इवेंट्स है ना, वो भी यहाँ पे आपके साथ में अब कम हो जाएंगे। तो ये प्रभाव है। 5वीं दृष्टि मैंने बताई, 7वीं दृष्टि में केतु काम कर रहा है। 9वीं दृष्टि देखें तो 9वीं दृष्टि में केतु आपको रहस्यों से जोड़ देगा। आपके जीवन में कुछ नए रहस्य आने के योग यह बनाता है। तो ये इस प्रकार से आपके प्रभाव रहने वाले हैं इन 6 महीनों में। आने वाले जो 6 महीने हैं उन्हीं में बृहस्पति आपके लाभ भाव में भी जाएगा कुछ समय के लिए, और उसी में आपको अच्छे लाभ भी दिला देगा। तो ये प्रभाव है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।